Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ida Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 25th July 2020 we are going to discuss theorem number 5 of chapter 9 in this lecture. Students, we will also discuss some definitions of review exercise of chapter 9 in this lecture. स्टूडेंट्स, एज़ यू नो हमने थ्योरम इसके स्टार्ट किए हुए थे चैप्टर 9 के, और मैंने आपको बताया था कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि कंपलसरी पार्ट है ये थ्योरम। इसमें चॉइस नहीं है आपके पास। थ्योरम का जो क्वेश्चन नंबर 9 के जो है वो नंबरिंग के साथ आपको बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, और उसके साथ लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपलसरी, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं उनमें आपके पास चॉइस होती है। तो टोटल 10th क्लास के सिलेबस में आपने जो है वो चैप्टर नंबर 9 के 5 थ्योरम हैं, उन्हीं को तैयार करना है। 4 थ्योरम हम जो है वो डेली का एक एक करके जो है उसको पढ़ चुके हैं। आज हमारा लास्ट थ्योरम है, और कल मैंने इसी के हवाले से यार टेस्ट भी अपलोड किया था। आज टेस्ट डिस्कशन भी होगी आप लोगों के साथ, और ये जो है वो डेली का लेक्चर भी। तो सबसे पहली बात तो ये है 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, हम इसका क्लेम डिस्कस करेंगे। 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल के एक सर्कल की 2 कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड क्या है बेटे? कॉर्ड इज़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो एक ही सर्कल की 2 कॉर्ड्स हैं विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, और आज हमें ये बात पता है कि उनका सेंटर से डिस्टेंस एक जितना है। हमने ये साबित करना है कि वो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगी। तो आप देख रहे होंगे कि कल का जो हमने थ्योरम किया था उसका जो गिवन था आज के थ्योरम का 2 प्रूफ, और कल वाले थ्योरम का 2 प्रूफ आज का गिवन है। तो इस तरह के थ्योरम को जो है वो हमने पहले डिस्कस किया था। कन्वर्स थ्योरम कहते हैं एक दूसरे का। थ्योरम नंबर 5 इज़ द कन्वर्स थ्योरम ऑफ थ्योरम 4, के ऐसा थ्योरम जिसमें पहले का गिवन दूसरे का 2 प्रूफ, और दूसरे का 2 प्रूफ पहले का गिवन बन जाता है, वो आपके पास कन्वर्स थ्योरम कहलाते हैं। तो बेसिकली हमने ये जो है वो साबित करना है कि वो जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब ऑफ सेम साइज सेम शेप। तो सबसे पहली बात जो हमें पता है वो ये कि एक सर्कल हमने ड्रॉ करना है, सर्कल का सेंटर डिटर्मिन करना है। यानी आपने ऐसे ही कोई राउंड जो है वो कोई भी चीज़ रख के उसका सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास उसका सेंटर एग्जैक्ट नहीं आप डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए पर कार की मदद से सर्कल ड्रॉ करें ताकि आपको जो एग्जैक्ट उसके सेंटर का पता हो। सेंटर से आपने जो है वो एक जितने फासले पे जितना इधर वाली साइड का जो है वो कॉर्ड ड्रॉ करनी है उतनी ही इधर वाली साइड की कॉर्ड ड्रॉ करें। जब आप साइड सेम जो है वो डिस्टेंस पे कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये जो इनकी मेजरमेंट है ये भी सेम आएगी। ओके, आपने कॉर्ड्स ड्रॉ कर ली है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका सेंटर देखा कौन सा है ओ, और उसके बाद एक कॉर्ड ड्रॉ की ए बी और दूसरी कॉर्ड ड्रॉ की सी टी। उसके बाद आपने जो है वो इस पे पॉइंट ओ से जो है वो लाइन सेगमेंट ये जो ए बी है कॉर्ड, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन आपने जब ड्रॉ करनी है पॉइंट ओ से, तो बेटे मैंने आपको बताया है आप अपनी शीट पे या कॉपी के पेज पे जिसको जो है वो आप ऐसे टर्न करें कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये आपके बिल्कुल सामने आ जाए। जब ये आपके बिल्कुल सामने आ जाए तो आपने पॉइंट ओ से ज्वाइन करता हुआ एक जो है वो स्केल रख के यहाँ पे ऐसा जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। आपको पता है एक लाइन के टोटल एंगल्स होते हैं 180। तो जब आप स्केल इस तरह से रखोगे कि जितना एंगल इस तरफ बन रहा है उतना ही एंगल इस तरफ बने, तो इसका मतलब है कि वो दोनों तरफ 90 का ही एंगल बनेगा। तो यहाँ पे आपने जो है पॉइंट ओ से लाइन सेगमेंट ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और उसको नाम दे दिया ओ एच का। और इसको हम कैसे लिखेंगे? ओ एच भी एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो ओ एच जो है वो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी के। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट यहाँ पे ओके। तो जो है वो इस वाली साइड पे ये जो सी डी आपके पास कॉर्ड है इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट ओ से। तो एग्जैक्टली वही मेथड है कि आपने अपनी शीट को या कॉपी के पेज को इस तरह टर्न करना है अपने सामने कि सी डी जो लाइन सेगमेंट है वो आपके बिल्कुल सामने आ जाए। आपने पॉइंट ओ से जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सी डी पे, और तरीकाकार इसका बिल्कुल वही है। कैसे जो है वो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट 90 का है कि नहीं? अगर दोनों तरफ एक जैसा एंगल बन रहा है इसका मतलब है कि दोनों तरफ 90 का एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक लाइन के टोटल एंगल्स होते हैं 180। अगर हम इसको जो है वो 2 एक जैसे हिस्सों में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ 90 का एंगल बन रहा है। तो ये 90 का एंगल भी बन गया। अब यहाँ पे एक बात ये जहन में रखनी है कि आपने जैसी कॉर्ड्स ड्रॉ की होंगी उसके अकॉर्डिंग ये लाइंस होंगी।
इन लाइंस को तिरछा ड्रॉ करना ये मकसद नहीं है कि हल्की सी ये टेढ़ी होनी चाहिए, ज़रूर आपने 90 डिग्री के एंगल्स पे फोकस करना है। अगर आपकी कॉर्ड की एग्जैक्ट ऐसे ही शेप है थोड़ी सी तिरछी, तो फिर इसकी भी थोड़ी सी तिरछी शेप आएगी इस लाइन सेगमेंट की और यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। तो मकसद जो है वो टेढ़ी लाइंस ड्रॉ करना या फिर जो है वो सीधी लाइंस ड्रॉ करना नहीं है, मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट 90 का एंगल बन रहा हो और ये जो कॉर्ड्स ड्रॉ हों ये एक जैसे डिस्टेंस पे हो, यानी जो आपके थ्योरम का गिवन वाला पार्ट है वो इसको ये सेटिस्फाई कर रही हो आपकी डायग्राम। लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं विद सेंटर एट ओ, जिनका सेंटर जो है वो ओ पर है। और ओ एच जो है वो जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के, दोनों के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हमें पता हैं, जिनके दो दो एंड पॉइंट्स हों वो लाइन सेगमेंट होता है और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन लगाते हैं। एंड ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के, ये ओ के जो है वो ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड सी डी के, इन दोनों के ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन आएगा। सो दैट इस तरीके से कि मेजरमेंट ओ एच, जो मेजरमेंट ओ एच है वो इक्वल है मेजरमेंट ओ के। तो यानी कि ये यहाँ तक आपका गिवन हो गया कंप्लीट के दो कॉर्ड्स हैं और वो एक जैसे डिस्टेंस पे हैं सर्कल से और वो सर्कल के सेंटर से, और वो हमने कैसे जो है वो डिस्टेंस डिटर्मिन किया, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उनका जो है वो डिस्टेंस डिटर्मिन किया। हमने आज साबित क्या करना है, हमने ये साबित करना है कि ये जो कॉर्ड ड्रॉ हुई है ए बी जिसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन आएगा, और ये जो कॉर्ड ड्रॉ हुई है सी डी इसके ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन आएगा। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी के, ये दोनों कॉर्ड्स जो है वो एक जितनी हैं। तो आज हमने ये साबित करना है कि दोनों कॉर्ड्स की जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। कंस्ट्रक्शन इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ओ को हमने ज्वाइन करना है ए के साथ और ओ को ज्वाइन करना है सी के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगी। पहली राइट एंगल ट्राइंगल का नाम ओ ए एच और दूसरी का नाम ओ सी के। तो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ज्वाइन ए एंड सी के ए और सी को ज्वाइन करना है विद ओ के साथ, सो दैट वी कैन फॉर्म, ताकि हमारे पास बन जाए राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल का साइन है, कल के थ्योरम में भी डिस्कस किया था, ओ ए एच एंड ओ सी के। तो यहाँ तक आपका 4 मार्क्स का थ्योरम कंप्लीट है। गिवन का 1 नंबर होता है, एक टू प्रूफ का, एक कंस्ट्रक्शन का, एक डायग्राम का। डायग्राम अगर बनी हो पेपर में तो इसका सिर्फ 1 ही मार्क्स होता है, और अगर डायग्राम आपने नहीं बनाई तो आपका थ्योरम चेक नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग इसकी प्रूफ, जिसमें आपने ये साबित करना है। उसकी 2 सब हेडिंग्स होती हैं, स्टेटमेंट और रीजंस की, और इसको आपने जो है वो बॉक्स बना के ही लिखना होता है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इस ट्रायंगल में इन दोनों की जो है वो मुताबिकत चेक करेंगे कि क्या ये सेम है कि नहीं। इसके जो है वो सारी की सारी इसका लॉजिक जो है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि हमने कैसे साबित करना है। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो साइड ए एच है ये साइड सी के इक्वल होगी। उसके बाद ए एच जो हमें पता है कि ये हाफ होता है किसका, इस ए बी का, क्योंकि जब इसके ऊपर जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ हो तो जो परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ हुआ हो वो उसको बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो जितना ए एच है उतना ही जो है वो टोटल बी एच है, यानी ए एच हाफ है ए बी का। तो जब ये हाफ एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये फुल वाले भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम इसे साबित करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एच, पहली ट्राइंगल है ओ ए एच और कॉरस्पॉन्डेंस उसकी चेक करनी है ट्राइंगल ओ सी के साथ। तो सबसे पहली बात जो इन दोनों में सेम है वो ये कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस इक्वल होगा इस ट्राइंगल के हाइपोटेनस के। हाइपोटेनस ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओ सी। इस ट्राइंगल का ये जो हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल के हाइपोटेनस के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल है। इस सर्कल का रेडियस कैसे डिटर्मिन करते हैं, रेडियल सेगमेंट सर्कल के सेंटर से कोई भी एक पॉइंट, और यहाँ भी ये भी इसका रेडियस ही है क्योंकि ये भी सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। एक सर्कल के सारे रेडियाई एक जैसे होते हैं तो फिर ये ट्राइंगल के ये जो दोनों हाइपोटेनस हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियाई हैं। तो हाइपोटेनस ओ ए के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओ सी, और इसके सामने रीजन देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये बात पता है कि ये जो है वो इक्वी डिस्टेंट है ये दोनों कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से। तो जितना ओ का ए तक डिस्टेंस है उतना ही ओ का के तक डिस्टेंस है। तो मेजरमेंट ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, इसके सामने हम लिखेंगे गिवन।
उसके बाद आपके पास मैंने आपको बताया था कि वैसे तो ट्राइंगल में किसी भी पोस्टुलेट के लिए आपको कोई से 3 जो है वो कंपोनेंट्स को पहले ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के इक्वल या जो है वो कॉन्ग्रेंट साबित करना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें एक एंगल तो हमें कन्फर्म होता है कि 90 डिग्री का है, तो इसलिए 3 की हम सिर्फ जो है वो 2 जो है वो कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। एक हाइपोटेनस होना चाहिए और एक कोई भी साइड होनी चाहिए जिसको फिर हम एचएस पोस्टुलेट का नाम देते हैं। तो ये एक हाइपोटेनस जो है वो हमने देख लिया कि दोनों ट्राइंगल्स का सेम है, और एक जो है वो साइड देख ली, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। तो अब ये इन दोनों के बाद आपने डिक्लेयर कर देना है कि ट्राइंगल ओ ए एच वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ सी के, और इसके सामने रीज़न क्या देंगे, एच एस कॉन्ग्रेंट एच एस, यानी पहले की हाइपोटेनस और साइड दूसरे की हाइपोटेनस और साइड के कॉन्ग्रेंट है। ओके बेटे, जब ये हम साबित कर चुके हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है कि ए एच जो है वो सी के कॉन्ग्रेंट होगा। मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। सामने आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इतनी बात साबित हो गई। उसके बाद हमें पता है कि ए एच क्या है, ए एच हाफ है किसका, मेजरमेंट ए बी का। क्यों हमें पता है? क्योंकि ओ एच इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ओ एच सॉरी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जो कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो उसको बाइसेक्ट ही कर रहा होता है, उसके 2 एक जैसे हिस्से कर रहा होता है। तो टोटल ये जितना भी होगा उसका अगर हाफ कर दें तो वो ए एच है। मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी, क्योंकि ओ एच जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड ए बी को, ये गिवन में हमारे पास पता है। सेम इसी तरीके से आपने ये लाइन लिखनी है कि मेजरमेंट सी के जो है ये हाफ है किसका, मेजरमेंट जो है वो सी डी का। तो मेजरमेंट सी के इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का मतलब हाफ मेजरमेंट सी डी, क्योंकि ये ओके जो है वो ये भी परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी डी पे, तो ये इसकी रीज़न होगी और ये इसकी रीज़न होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो ए मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के, ये हम 1 में प्रूव कर चुके हैं ये बात, इसको लिखा। और चूंकि जब ए एच की वैल्यू है 1/2 मेजरमेंट ए बी, ए एच के नीचे ए एच की वैल्यू लगाई और मेजरमेंट सी के नीचे मेजरमेंट सी के की वैल्यू लगाई। 1/2 दोनों साइड्स पे था, कैंसिल हो गया, तो इधर भी रह गया मेजरमेंट ए बी और यहाँ हमारे पास रह गया मेजरमेंट सी डी। तो इतना जो है वो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया है। यानी सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस चेक की, कॉरस्पॉन्डेंस के बाद 2 चीज़ें मैच की और हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। उसके बाद हमने ए एच और सी के को एक दूसरे के इक्वल कहा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। फिर हमें पता है ए एच हाफ है ए बी का और सी के हाफ है जो है वो सी डी का। तो चूँकि ए एच और सी के इक्वल हैं तो हाफ हाफ जो दोनों हैं वो भी इक्वल होंगे, और फिर 1/2 दोनों तरफ था, कैंसिल हो गया, और बाकी मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। यहाँ तक हमारे थ्योरम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज की कुछ डिफ्रेंशिएट वाली डेफिनेशन थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट में लिखना कैसे है एक दफ़ा जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलिस्ट्रेट दैम बाय डायग्राम। डायग्राम्स भी बनानी है तो हर एक ही साथ में डायग्राम्स भी बनी हुई हैं। सबसे पहले है सर्कल। अ सर्कल इज़ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी। सर्कल एक लोकेशन है किसकी, एक पॉइंट पी की जो मूव कर रहा है एक प्लेन में, और वो उसकी मूवमेंट किस तरह की है कि वो हर दफ़ा एक जैसे डिस्टेंस पे है, यानी वो ऐसे मूव कर रहा है कि वो एक ही डिस्टेंस पे रहेगा इस सेंटर वाले फिक्स्ड पॉइंट से, और उस फिक्स्ड पॉइंट को जो है वो हम सर्कल का सेंटर कहते हैं। और ये आपने जो है वो इसकी डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। सर्कमफेरेंस द लेंथ ऑफ बाउंड्री ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। जो एक जो है वो सर्कुलर पाथ में जो पॉइंट मूव कर रहा था और उसकी उस मूवमेंट को हम ट्रेस करते गए, और जितनी लेंथ ऑफ बाउंड्री आई उसको हम सर्कल का सर्कमफेरेंस कहते हैं। सिंपली या कॉन्सेप्ट के तौर पर अगर आपने याद करना हो तो जो सर्कल की पूरी बाउंड्री है वो क्या कहलाती है, उसका सर्कमफेरेंस कहलाती है। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस को सी से शो करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है और r सर्कल का रेडियस है। और ये आप यहाँ पे ऐसे करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये सर्कल का जो है वो सर्कमफेरेंस है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट में आप जो है वो लाइन लगा के भी इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं दरमियान में, और दोनों की डेफिनेशन लिखने के बाद फिर डायग्राम बनाएं, या फिर जो है वो आप ऐसे अलग-अलग भी दोनों की डेफिनेशंस लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम आपने दोनों की अलग-अलग ही ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आपके पास है जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है आपने डायामीटर ऑफ
कॉर्ड में, और फिर नेक्स्ट आपके पास जो डिफ्रेंशिएट के लिए है वो कॉर्ड और आर्क में है। तो कॉर्ड मैंने एक ही दफ़ा लिखी है, आपने यही वाला दोनों के साथ लिख देना है। सबसे पहले जी डायामीटर, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरी होती है उसे डायामीटर कहते हैं। और ये आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, और एक कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, और उसे सेंटर से जब गुजार देंगे तो AOB जो है वो आपके पास एक डायामीटर बन जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कॉर्ड, डायामीटर के साथ कॉर्ड की डेफिनेशन थी। तो कॉर्ड है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इस कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, उसे सर्कल का कॉर्ड कहते हैं। और ये आपके पास जो है वो पूरी के पूरा जो है वो एक सर्कल ड्रॉ करना है आपने, और सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। जो डायामीटर है उसे सेंटर से गुजारना है, और जो कॉर्ड है उसे आपने सेंटर से नहीं गुजारना। ये डायामीटर और कॉर्ड का डिफ्रेंशिएट की दूसरी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तीसरी में अगेन कॉर्ड और आर्क की बात हो रही है। तो कॉर्ड आपने लिख दिया है, और आर्क आपके पास है एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कोई एक पार्ट या उसका एक हिस्सा, उसके जो उसकी बाउंड्री है उसका, उसे आर्क कहते हैं। ये देखें, ये पूरे का पूरा एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, लेकिन इसमें इतने पार्ट को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, ये ज़्यादा जो है वो इसको बोल्ड किया है। तो ये ए से लेके यहाँ तक आपके पास सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है, और ये ए से लेके बी तक आर्क है। एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स आर्क। एनी आर्क ए बी एज शोन इन द फिगर इज डिनोटेड बाय, उसके ऊपर जो है वो ऐसे हल्का सा जो है वो तिरछा सा साइन लगा देते हैं, इसे आर्क कहते हैं। नेक्स्ट है जी माइनर आर्क एंड मेजर आर्क में डिफरेंस। एन आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये जो ग्रेटर देन है सेमी सर्कल से, उसे जो है वो मेजर आर्क कहते हैं। और माइनर आर्क की डेफिनेशन भी इसके नीचे ऐसी लिख देनी है, एन आर्क लेस देन एन आर्क लेस देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। और एक ही सर्कल पे आप दोनों जो है वो शो करवा सकते हैं। ये देखें, जब आपने एक सर्कल का ये वाला पार्ट हाईलाइट कर दिया, ये ACB, ये ACB मेजर आर्क है, तो इधर आप कोई और नाम लिखते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें D लिख दें, तो ये जो एक मेजर आर्क के बाद जो सर्कल का ये वाला पोर्शन बचा है, ये इसकी माइनर आर्क हो गई। तो AOB जो है वो माइनर आर्क है, और ये मेजर आर्क है। तो एक ही डायग्राम के ज़रिए से आप मेजर आर्क और माइनर आर्क शो करवा सकते हैं, और डेफिनेशन अलग अलग लिखनी है। माइनर आर्क के लिए आपने लिखना है एन आर्क लेस देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। नेक्स्ट इंटीरियर और एक्सटीरियर की डेफिनेशन है। कल हमने डिस्कस की थी कि इंटीरियर वो सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो सर्कल की बाउंड्री के अंदर मौजूद होते हैं, और एक्सटीरियर वो सारे पॉइंट्स का सेट है जो सर्कल की बाउंड्री के बाहर मौजूद होते हैं प्लेन में। और नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन सेक्टर और सेगमेंट की। सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय, जो कि कैसे जो है वो किसके ज़रिए से बाउंड होती है, बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। ये एक पूरा सर्कल ड्रॉ करना है आपने, और इसको जो है वो 2 रेडियाई और ये एक आर्क, इसके ज़रिए से जितना ये सर्कुलर रीजन जो है वो कवर्ड है, बाउंडेड है, उसे आपने सेक्टर का नाम देना है। जब आप सर्कल में से एक सेक्टर को हाईलाइट कर देते हो, तो जो बाकी सर्कल का पूरा पोर्शन बचता है वो भी एक्चुअली सेक्टर ही होता है। ये जो अगर आपने हाफ सर्कल से कम को किया हाईलाइट, तो ये माइनर सेक्टर है, और बाकी सारे का सारा जो है वो मेजर सेक्टर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है जी, ये मेजर सेक्टर हो गया, ये वाला सारे का सारा जो वाइट पोर्शन सर्कल का नज़र आ रहा है। सेगमेंट द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। फॉर एग्जांपल, ये पूरे का पूरा आपके पास एक सेक्टर, ये सर्कल है, सर्कल में से आपने जो है वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन किया। यहाँ पे ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट जिसे कॉर्ड कहते हैं, और ये कॉर्ड के साथ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है। तो ये इसके दरमियान जितना भी पोर्शन, ये डॉटेड एरिया से मैं इसको शो करवा देती हूँ, जितना भी पोर्शन कवर है ये सारे का सारा सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाएगा। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं। होमवर्क बेटे आपने जो है वो थ्योरम नंबर 5 आज का लेक्चर में हमने पढ़ा है। उसके साथ साथ हमने जो है वो जो रिव्यू एक्सरसाइज की डिफ्रेंशिएट करने वाली सारी डेफिनेशन थी, जिनको वैसे भी हम जो है वो चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन के तौर पर भी मैंने आपको सारी पढ़ाई थी, और डेली बेसिस पे हम इनको रिवाइज भी कर रहे थे, और आज के टेस्ट डिस्कशन लेक्चर का भी हिस्सा है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप जो है वो रिटन प्रैक्टिस के साथ आप थ्योरम कंप्लीट करेंगे।
और सारी डेफिनेशंस को भी याद करेंगे। थ्योरम तो आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, और जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको बताया है कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें जो थर्ड पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो सारे का सारा उन्हीं डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है। तो आपने चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 13 तक की डेफिनेशंस को इंशाल्लाह जो है वो जैसे जैसे मैं करवाती जाऊँगी आपने उनको साथ साथ याद करते जाना है। फ़िलहाल मोस्टली डेफिनेशन सर्किल के हवाले से यही कॉन्सेप्ट थे जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ लिए हैं। तो अगर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको बाकी चैप्टर्स की डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से आ जाएंगी। थ्योरम नंबर जो 5 है वो कन्वर्स थ्योरम था। थ्योरम नंबर 4 का पहले जो है वो हमने थ्योरम नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि दो कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रेंट हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस एक जितना होगा। और आज हमने जो है वो ये पढ़ा कि अगर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस एक जितना होगा तो वो कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रेंट होंगी। आपने बेटे कोई भी थ्योरम हो उसको जो है वो क्लेम को ध्यान से पढ़ने के बाद फिर उसको लिखना है, क्योंकि ये इसमें एग्जैक्टली जो है वो वर्डिंग सेम ही है, सिर्फ उसका सीक्वेंस चेंज है। यानी पहले का गिवन दूसरे का टू प्रूव है और दूसरे का टू प्रूव पहले का गिवन है। तो जब तक क्लेम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और फिर सारी हेडिंग्स या पूरा थ्योरम जो है वो सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो क्लेम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसको मीनिंग के साथ जो है वो पढ़ के समझ के फिर जो है वो आपने थ्योरम को लिखना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।